morning students. We are going to revise electricity. Here the VI graph. अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का अपना नेक्स्ट टॉपिक को रिवीजन करने वाले हैं. VI ग्राफ. VI ग्राफ क्या होता है? VI ग्राफ इज द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. VI ग्राफ क्या होता है? VI ग्राफ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो दिखाता है. एंड द स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट रेसिस्टेंस. और जो हमारा ये स्ट्रेट स्लोप लाइन दिख रहा है VI ग्राफ का, वो हमारा रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. अब यहाँ पे कुछ टर्म हम लोग देखते हैं. सबसे पहला आता है व्हाट इज वेरिएबल रेसिस्टेंस. ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स इज नोन एज वेरिएबल रेसिस्टेंस. एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो हमारा बिना वोल्टेज को चेंज किए हुए करंट को रेगुलेट करता है, करंट को कम या ज़्यादा करता है, उसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस. रियोस्टेट, इट इज़ ए कंपोनेंट विच इज़ यूज टू चेंज द रेसिस्टेंस इन द सर्किट. रियोस्टेट क्या होता है? ये हमारा रेसिस्टेंस को ऑटोमेटिक चेंज करने का काम करता है सर्किट पे. ठीक है. समटाइम्स वी कैन से दैट वेरिएबल रेसिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज रियोस्टेट. अब हम लोग देखते हैं रेसिस्टेंस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड. सबसे पहला क्या है हमारा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर. रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर. रेसिस्टेंस है हमारा वो सीधा लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे जैसे हमारा लेंथ बढ़ेगा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा. सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जैसे जैसे हमारा एरिया बढ़ेगा, मतलब कंडक्टर का वायर का मोटापा मोटा बढ़ेगा, उस तरह हमारा रेसिस्टेंस कम होगा. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A. फिर दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो R प्रोपोर्शनल टू L/A. और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है जिसे कहते हैं रो. रो का फुल फॉर्म रेसिस्टिविटी. रेसिस्टेंस और हमारा रेसिस्टेंस दो चीज़ के ऊपर और डिपेंड करता है. पहला हमारा नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का वो हमारा कंडक्टर बना है. दूसरा टेम्परेचर. टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा रेसिस्टेंस भी बढ़ता है. अब हम लोग थोड़ा देखते हैं रेसिस्टिविटी के बारे में. What is resistivity? It is a property of conductor which depend upon only nature of material. ये हमारा nature of material के ऊपर डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी. ना लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है. ये केवल हमारा नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या होता है. तो रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया. अब रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टिविटी कहने का मतलब ये है कि एक 1 मीटर लेंथ वायर द्वारा जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, वो जितना हमारा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है उसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं. रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इंटू A बाई L, मतलब रेसिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाई लेंथ. ऐसा यूनिट होता है रेसिस्टिविटी का ओम मीटर. इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर. अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ कॉमन मटेरियल का रेसिस्टिविटी एट फिक्स टेम्परेचर दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिल्वर का है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 8. कॉपर का है 1.62 इंटू 10 का पावर माइनस 8. एल्यूमिनियम का है 2.63 इंटू 10 का पावर माइनस 8. आयरन का है 10 इंटू 8 का पावर माइनस 8. नाइक्रोम का 100 इंटू 10 का पावर माइनस 6. इबोनाइट का है 10 का पावर 5 टू 10 का पावर 10 का पावर 15 टू 10 का पावर 17. पेपर का है 10 का पावर 12. कहने का मतलब कि जैसे जैसे हमारा रेसिस्टिविटी बढ़ते जाएगा हमारा रेसिस्टेंस बढ़ते जाएगा. अब यहाँ पे हम लोग कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं उसको हम लोग डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ रेसिस्टेंस. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज कंडक्टर.
ए सब्सटेंस हैविंग लो रेसिस्टेंस सो डेट लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू इट। कंडक्टर क्या होता है कि वैसा सब्सटेंस जिसका रेसिस्टेंस लो होता है, कम होता है, ठीक है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास करे, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। जैसे सिल्वर, पेपर, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। बैड कंडक्टर होता है कि जिसका रेसिस्टेंस मॉडरेट होता है, ना तो बहुत ज़्यादा होता ना ही बहुत कम होता है। जैसे रसिस्टर, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे रसिस्टर क्या होता है। फिर आता है लास्ट में हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? ए सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, जिसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। जैसे हमारा रबड़, वुड, गैस एक्सेट्रा।